दोस्तों, जिस बात का मोदी सरकार को डर था अब वही होने जा रहा है। जी हां, आने वाली 6 जून को दिल्ली में सरकार और जेनजी युवा शक्ति कॉकरोच पार्टी, उसके करोड़ों फॉलोअर जिसके हैं, उनका एक बिग क्लैश, एक बड़ा टकराव होने जा रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम। अब बेरोजगारी के मुद्दे पर और पेपर लीक कांड को लेकर देश भर से युवाओं को आह्वान किया गया है कि वो धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए दिल्ली के जंतर मंतर में इकट्ठा हों। और पहली बार कॉकरोच पार्टी के जो संस्थापक हैं अभिजीत दीपके, जो यूएस में बोस्टन से ऑपरेट करते हैं, इन्होंने आज एक वीडियो मैसेज में कहा कि मैं भारत आ रहा हूं, मुझे और इस देश के युवाओं को अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। सुनिए दीपके को। हम सबको साथ आना होगा और भारत के संविधान के रास्ते पर चलते हुए पीसफुली अपनी आवाज़ उठाकर धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन की डिमांड करनी होगी। अगर हम सब साथ मिलकर आवाज़ उठाएंगे तो ज़रूर इनको हमारी बात माननी होगी। मैंने डिसाइड किया है मैं 6 जून सैटरडे सुबह दिल्ली आऊँगा। आप सब मुझे एयरपोर्ट पर मिलिए। हम सब मिलकर पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाएंगे और वहाँ पर जंतर मंतर पर एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए परमिशन मांगेंगे। अब अभिजीत दीपके को जेनजी यानी जो युवा पीढ़ी है हमारी, 17 साल से लेकर जो 29-30 साल के बच्चे हैं, युवा हैं, उसका एक फेस माना जा रहा है, क्योंकि जो इनका इंस्टाग्राम है उस पर 2 करोड़ से ज़्यादा जो फॉलोअर हैं, अधिकांश उसमें 17-18 से लेकर 29-30 बरस के ही बच्चे हैं। उधर अभिजीत की जो मम्मी हैं, उनका कहना है कि उनका बेटा जैसे ही स्वदेश लौटेगा एयरपोर्ट पर पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, जेल भेज सकती है, फर्जी मुकदमे लाद सकती है। और कुछ दिन पहले अखबारों ने कहा था कि धमकियों के चलते अभिजीत की मम्मी ने, पापा ने औरंगाबाद में अपना घर छोड़ दिया है। अब दोस्तों, 6 जून को अभिजीत दीपके जब दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे तो क्या अमित शाह की जो दिल्ली पुलिस है वो अभिजीत को गिरफ्तार कर लेगी, तिहाड़ जेल भेज देगी, जैसी कि उनकी मदर आशंका जाहिर कर रही हैं, या फिर दिल्ली पुलिस अनुमति देगी कि आप प्रोटेस्ट करिए, ये आपका डेमोक्रेटिक राइट है, या फिर ऐसा होगा? अब ये बड़ा सवाल है, इस पर मैं बाद में आऊँगा। लेकिन एक बड़ी बात दोस्तों, एक बड़ी बात जो अभिजीत ने आज कही है, मैं उसको मास्टर स्ट्रोक ही कहूँगा, वो ये है कि अभिजीत ने आज अपने वीडियो स्टेटमेंट में कहा है आखिर में कि जो कॉकरोच जनता पार्टी है, जो यूथ का मूवमेंट है, इसके 3 बड़े इंस्पिरेशंस हैं, 3 बड़े प्रेरणा स्रोत हैं। महात्मा गांधी हैं, अंबेडकर हैं, और एक और नाम जोड़ा गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, और भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद तो हैं ही। सुनिए एक बार, ये भी सुन लीजिए। I want to make it clear, I am a big admirer of गांधी, अंबेडकर, भगत सिंह एंड नेहरू। अब देखा जाए तो अभिजीत दीपके ने आज विपक्षी दलों को एक पैसेज दिया है, आप कह सकते हैं एक रास्ता खोला है आमंत्रण करने के लिए कि आप भी आइए। भाई नेहरू जी भी हमारे साथ हैं, अंबेडकर जी भी हैं, महात्मा गांधी भी हैं, यानी टोटली ये बीजेपी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट है। और ऐसा मुझे लगता है कि राहुल गांधी जिस तरह से सक्रिय होते चले जा रहे हैं पेपर लीक में, जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान से बार बार उनकी नोक झोंक हो रही है, और जिस तरह से राहुल गांधी इन दिनों जो युवा हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो छात्र हैं, उनसे हर तरह के सवाल कर रहे हैं कि भाई पेपर लीक कैसे हो जाता है, कैसे मिलता है, उससे क्या आपको नुकसान है। जो राहुल गांधी की सक्रियता है वो भी बहुत कुछ जाहिर कर रही है कि आप कह सकते हैं कि समूचे विपक्ष की जो लाइन है, कहीं ना कहीं वही लाइन कॉकरोच पार्टी की भी लग रही। सुनिए ज़रा, राहुल गांधी को सुन लीजिए किस तरह से बच्चों के साथ, छात्रों के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं। ईजिली वेरी चीप कॉस्ट पे सर 20,000, सिर्फ 20,000 में वो पेपर बच्चों को बेचा गया। उसके बाद वहाँ से बहुत ज़्यादा, और ये कैसे व्हाट्सएप ग्रुप से, हाँ, और सर जैसे रीनीट का पेपर भी लीक हो रहा है वो। अब कई और पार्टियां, जैसे ममता बनर्जी की तृणमूल पार्टी, वो तो खुलेआम कॉकरोच पार्टी को सपोर्ट कर ही रही है। उधर अगर आप महाराष्ट्र में देखें तो उद्धव ठाकरे की पार्टी है, वो भी प्रखर मुख हो रहे हैं, संजय राउत जो उनके नेता हैं।
लेकिन आज एक और बड़ी लकीर खींचने की कोशिश की है अरविंद केजरीवाल ने। अरविंद केजरीवाल ने आज कहा कि जो भी शिक्षा के क्षेत्र में घपले हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहा है या बदइंतज़ामी है या और भी बहुत कुछ है, सिर्फ शिक्षा मंत्री जिम्मेदार नहीं है। उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान को अलग कर दिया। केजरीवाल ने कहा कि दरअसल समस्या ये है कि मिस्टर मोदी शिक्षा के बारे में कुछ समझते नहीं और वक्त आ गया है कि अब देश को एक पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहिए। हमला सीधे सीधे जो है वो मिस्टर मोदी पे ही है। सुनिए भाई, केजरीवाल को भी सुन लीजिए। एक के बाद एक पेपर गड़बड़ हो रहे हैं और प्रधानमंत्री जी चुप हैं, उन्हें कोई चिंता ही नहीं है। एक्चुअली इस सरकार को शिक्षा के महत्व का पता ही नहीं है। डू यू ऑल्सो एग्री दैट नाउ द कंट्री डेस्परेटली नीड्स एन एजुकेटेड प्राइम मिनिस्टर? अब शुरू में मैंने कहा था कि सरकार में खलबली है, वाकई खलबली है, क्योंकि भाई जेनजी से चाहे श्रीलंका की हुकूमत हो, बांग्लादेश की हुकूमत हो, नेपाल की हुकूमत हो, नेपाल में तो बाकायदा जेनजी का लीडर ही आ गया, वही प्रधानमंत्री बन गया। तो डर तो है कि हिंदुस्तान के चारों तरफ जिस तरह से बेरोज़गारी या फिर शिक्षा में जिस तरह से पिछड़ापन है, इन सब को लेकर जो फ्यूचर है छात्रों का, वो हर जगह उस पर अंधेरा ही अंधेरा। इसलिए सरकार इसलिए डरी हुई है कि लद्दाख जैसा कोई कांड, सोनम वांगचुक जैसा कोई कांड दिल्ली में ना हो जाए, और जेनजी अगर एक बार गुस्से में आ गए तो फिर क्या होगा। और शायद इसीलिए बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेता भी हिट की बात कर रहे हैं कि हिट प्रयोग करिए और कॉकरोच मार दीजिए। और उधर आज अमित शाह, उनकी जो टीम है गृह मंत्रालय की, पुलिस और इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये सब आप कह सकते हैं कि इनपुट्स लेते रहे कि भाई अगर ये छात्र कहीं आ गए 6 जून को तो फिर होगा क्या। तो उसको लेकर भी एक चिंता है, चिंता की लकीरें हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि कॉकरोच से इतना ज़्यादा एक खौफ लग रहा है सरकार में कि इस देश के उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो प्रोटोकॉल में प्राइम मिनिस्टर से भी ऊपर हैं, वो अपने भाषण में कह रहे हैं, जी हाँ, सीपी राधाकृष्णन, मोदी जी ने ही बनाया है इनको वाइस प्रेसिडेंट, ये कह रहे हैं अपने भाषण में कि भाई युवाओं को पॉजिटिव मैसेज दीजिए, इनसे पॉजिटिव बात करिए, सकारात्मक बात करिए युवाओं से, वरना ये कॉकरोच को फॉलो करने लगेंगे। सुनिए, इंग्लिश में सुनिए सीपी राधाकृष्णन साहब को। The positive activity should be well reported. Then only the youngsters will get the right information. Otherwise, they will lose all their interest. Then they will follow the cockroach. दोस्तों, एक बात तो वैचारिक रूप से क्लियर हो चुकी है कि ये जो युवा जो हैं ये इकट्ठे होंगे, जंतर मंतर में प्रोटेस्ट करेंगे शिक्षा मंत्री से इस्तीफा मांगने के लिए। सब ये महात्मा गांधी, अंबेडकर और नेहरू को आगे रख रहे हैं, साथ में भगत सिंह और चंद्रशेखर भी है। तो नेहरू जी हैं, अंबेडकर जी हैं, महात्मा गांधी हैं। सवाल ये है कि भाई पूरा प्रोटेस्ट जो है वो पीसफुल है, ऐसा कहा जा रहा है। तो क्या अमित शाह की जो पुलिस है, बिग बॉस अमित शाह ही हैं दिल्ली पुलिस के, क्या ये पुलिस इनको प्रोटेस्ट करने देगी, परमिशन दे देगी जंतर मंतर में, जैसे अन्ना साहब को दिया गया था, केजरीवाल को दिया गया था रामलीला मैदान में प्रोटेस्ट करने का? या फिर खेल कुछ और होगा, गिरफ्तारियां शुरू हो जाएंगी एयरपोर्ट पे, जैसे अभिजीत पहुंचेंगे उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा कि भाई शांति भंग करने आ रहे हैं आप, गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाएगा। वैसे जेल जो है अन्ना साहब को भी भेजा गया था, अन्ना हज़ारे भी जेल गए थे, और वहीं जब जेल में गए तो सबसे बड़ी गलती हो चिदम्बरम कर गए थे, वहीं से मूवमेंट उठा था। अब देखना है अमित शाह क्या डिसाइड करते, मोदी क्या कहते, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या होने जा रहा है। अभी तक सोशल मीडिया का जो आंदोलन है वर्चुअल था, वर्चुअल से रियलिटी की तरफ आ रहा है। क्या वहाँ भी इतना बड़ा होगा ये, जितना बड़ा हमको सोशल मीडिया पर लग रहा है? ये भी एक कसौटी है। 2 खास मेहमान हैं, एक जेनजी पत्रकार हैं, युवा पत्रकार हैं अभिषेक भाई, युवाओं को समझना है हमें, और हमारे साथ आज एक प्रोफेसर भी हैं, स्टूडेंट्स का मामला है, प्रोफेसर अखिल स्वामी हैं। अखिल स्वामी जी के बारे में एक बात मैं बता दूं, ये 74 साल की उम्र है और ये कहते हैं मैं भी जेनजी हूँ, मैं भी इस कॉकरोच जनता पार्टी का मेंबर हूँ। सुनिए साहब क्या तैयारियाँ हैं। प्रोफेसर साहब, भाई आप तो बाकायदा 74 साल की उम्र में आपने कॉकरोच जनता पार्टी, जेनजी पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ पहला सवाल कि क्या आप भी 6 जून को जाएंगे, एयरपोर्ट जाएंगे या जंतर मंतर जाएंगे? क्या इस उम्र में आप में वही जोश है, और क्या आपको लग रहा है अगर आप जाएंगे तो आपकी तरह और हज़ारों लोग हैं
जो वहाँ पहुँचेंगे जंतर मंतर में? नहीं दीपक जी, मेरी उम्र अभी बहुत ज्यादा नहीं है, अभी मैं केवल 74 साल का हूँ। जब जयप्रकाश जी का आंदोलन हुआ था, उन्होंने कहा था वो 76 के थे। उन्होंने कहा 76 के जो भी कम उम्र के लोग हैं सारे जवान हैं और सारे युवा हैं। तो मैं युवा हूं, अभी मैं अपने को वृद्ध नहीं समझता। और देखिए, मैं वृद्ध तभी नहीं समझ सकता जब मेरे बच्चों के साथ, मेरी नेक्स्ट जनरेशन के साथ अन्याय हो रहा है। 1 करोड़ बच्चों के साथ उनके पेपर लीक हो रहे हैं, उनके भविष्य को अंधकारमय बनाया जा रहा है। और जब वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनको एंटी नेशनल, पाकिस्तानी और पता नहीं क्या क्या बताया जा रहा है। तो देखिए, दीपिका ने जो बात कही है वो उसने स्पष्ट कर दिया है कि अब वेट करने का समय नहीं रह गया है। अब तो हमें आना पड़ेगा और कन्फ्रंट करना पड़ेगा। कन्फ्रंट करने के लिए 6 तारीख को आ रहा है। उसको भी पता है कि या तो अरेस्ट कर लिया जाएगा, लेकिन वो कहता है मैं एयरपोर्ट पहुंचूंगा, वहां से मैं थाने जाऊंगा पार्लियामेंट स्ट्रीट की, वहां से मैं जंतर मंतर जाऊंगा। वो आह्वान कर रहा है कि जनता है, और मैं जाऊंगा, मैं एयरपोर्ट भी जाऊंगा, जंतर मंतर भी जाऊंगा। क्योंकि देखिए, मेरे को अपनी उम्र की और अपने किसी चीज की चिंता नहीं है, मुझे अपनी देश की चिंता है और अपने बच्चों की चिंता है, युवाओं की चिंता है। तो इस समय और एक और इतना बड़ा अपमान हुआ है दीपक जी, पूरी गुरु शिष्य परंपरा, जिस देश के अंदर ये कहा जाता है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लगों पाए बलिहारी गुरु। मैं तो अध्यापक हूं, मूलतः मैं अध्यापक हूं, तो मेरी तो आत्मसम्मान को, मेरी भावना को इतनी ज्यादा ठेस पहुंची है। अब मुझे लगता है कि हमारे करोड़ों छात्र अगर वो गुरु शिष्य परंपरा में बिलीव करते हैं, मुझे लगता है कि वो बिलीव करते हैं सबको एयरपोर्ट पहुंचना चाहिए, सबको जंतर मंतर जाना चाहिए। ये लड़ाई उनकी है, ये बच्चों की लड़ाई है, ये मेरी लड़ाई नहीं है, लेकिन उनकी लड़ाई मेरी लड़ाई है, इसलिए मैं जाऊंगा। समझिए, ठीक है। स्वामी साहब कह रहे हैं कि वो एयरपोर्ट भी जाएंगे, वो जंतर मंतर भी जाएंगे, वो शामिल भी होंगे। और उन्होंने कहा है कि मैं तो अध्यापक हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, मेरे स्टूडेंट हैं। तो स्टूडेंट को तो जाना ही जाना है, प्रोफेसर को भी जाना है, क्योंकि अगर भविष्य स्टूडेंट्स का है तो प्रोफेसर उस जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं। अगर बेरोजगारी का मसला इतना बड़ा है तो प्रोफेसर साहब भी कह रहे हैं कि हमारे जैसे और भी प्रोफेसर्स आएंगे इसमें।